हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल तलाखान मंटू। तो आज है बायो सीरीज का डे 9, जिसमें अपन बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन कवर करेंगे। 100 क्वेश्चन करेंगे डे 1 से डे 10। डे 1 में अपन 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ऐसे करके अपने 100 क्वेश्चन पूरे बायोलॉजी में हो जाएंगे। अगर ये सीरीज हिंदी वाले बच्चों को देख रहे हैं तो हिंदी वाले बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में है। हिंदी वाले बच्चे क्या करेंगे, कमेंट में से पीडीएफ उठाएंगे हिंदी वाला, और यहाँ पर मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, तो हिंदी वाले बच्चे उसमें पीडीएफ में से वो क्वेश्चन देखेंगे और उसका सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी को जरूरत होगी ये सीरीज की तो उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज बहुत ही कम टाइम में अपन कवर करेंगे। 3 या 4 मिनट में कवर हो जाएंगे। अगर 2x की स्पीड में भी देखें तो 2 मिनट में ये एक लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो जब भी आपको बोर मारे तो ये सीरीज उठा के देख लेना, क्योंकि अगर 10 दिन में आप ये सीरीज देखेंगे रोज एक एक करके भी, तो आपके एक्स्ट्रा 100 क्वेश्चन बायोलॉजी के ऐड हो जाएंगे, जिससे आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो अभी अपन एमसीक्यू करना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास आता है, इन हाइड्रा डाइजेशन इज, क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर होगा क्या, नहीं, इंट्रा सेलुलर होगा क्या, नहीं, एब्सेंट होगा क्या, नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर, बोथ इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। इजी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल शोज आर ट्रू सिलोम डिराइव फ्रॉम मेसोडर्म। ट्रू सिलोम कौन बताता है, इसमें से बता दो। तो इसका भी सिंपल से आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर, बी, अर्थवर्म, ठीक है, क्योंकि ये किस में आता है, अर्थवर्म, एनेलिड्स में आता है। विच फाइलम हैज बॉडी कैविटी नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म बट डिराइव फ्रॉम ब्लास्टोसील। तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपल है, 3, 2, 1। तो इसका आंसर क्या होगा, प्लेटियल मेंथस होगा कि नहीं, निमेटोड होगा कि हाँ। तो इसका आंसर निमेटोड होगा, जिसमें क्या होता है, बॉडी कैविटी नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म बट मेसोडर्म इज स्कैटर्ड एज पाउचेस इन बिटवीन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पे आएंगे, डबल सर्कुलेशन इज फाउंड इन। ये भी एक और इजी क्वेश्चन आ गया, डबल सर्कुलेशन किस में फाइंड होता है बता दो। सिंपल है, अपने में फाइंड होता है कि हाँ, अपने में तो अपन क्या है, मैमल्स, सिंपल सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कार्टिलेज। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं, देखा, कार्टिलेज के लिए क्या ट्रू है बताने। नॉन वेस्कुलर होता है क्या, नॉन वेस्कुलर तो होता है। रिजिड होता है क्या, नहीं, रिजिड नहीं होता है। हाईली वेस्कुलर होता है क्या, नहीं, हाईली वेस्कुलर भी नहीं होता। वेस्कुलर होता है क्या, नहीं, वेस्कुलर भी नहीं होता। फ्लेक्सिबल होता है और नॉन वेस्कुलर होता है, ठीक है। सिंपल सा ये भी क्वेश्चन था, थोड़ा कंफ्यूजिंग था फिर भी। क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इन ह्यूमंस द डायफ्राम। जब अपन सांस अंदर लेते हैं, इंस्पायर करते हैं, तो क्या होता है डायफ्राम। डायफ्राम को तुम खुद महसूस कर सकते हो, सांस अंदर लेके देखो, ऐसा सांस अंदर लिए तो क्या होगा, अंदर वाला हिस्सा क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, और क्या हो रहा है, फ्लैट हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, सब इजी क्वेश्चन ही आ रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स इज इमूवेबल। अगर मेरी किसी ने पूरी क्लास कराऊंगा तो इसका आंसर आराम से दे देगा, क्योंकि मैंने इसके लिए ट्रिक भी बताया था, ठीक है। अगर किसी को ट्रिक देखना है तो वो पूरी क्लास भी एक बार देख सकते हैं, या मेरे को जॉइंट्स कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर ट्रिक अलग से शॉर्ट वीडियो में बना के बता दूंगा, ठीक है। इजी रहती है बहुत। विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स इज इमूवेबल, कौन सी जॉइंट इमूवेबल रहती है। बॉल एंड सॉकेट वाली इमूवेबल रहती है कि नहीं, क्योंकि वो तो मूवेबल रहती है, अपन हैंड यूज करते हैं उसमें, ठीक है। हिंज जॉइंट भी मूवेबल रहती है। पाइवट जॉइंट भी एटलस एक्सिस के बीच में, तो ये भी इमूवेबल नहीं रहेंगी, ये तो मूवेबल रहेंगी। अब सी आते हैं फाइब्रोइड जॉइंट। हाँ, फाइब्रोइड जॉइंट क्या करता है, कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं करता है, क्योंकि इसका एग्जांपल क्या होगा, स्कल स्ट्रक्चर्स मूवेबल नहीं होते, ठीक है। नंबर 8, विच नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड बाय एम्फीबियंस। सिंपल है इसका आंसर, इसका क्या होगा, डी होगा इसका आंसर, बोथ बी एंड सी, क्योंकि उसके हैबिटेट पर डिपेंड करेगा, ठीक है। यूरिया या अमोनिया, यूरिया कहाँ पर हम एक्सक्रीट करेंगे, जब वो लैंड पे रहेगा, टेरिस्ट्रियल में रहेगा, ठीक है। और अमोनिया कहाँ, जब वो एक्वेटिक में रहेगा, ठीक है। अब आते हैं 9 क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट टिश्यू सिस्टम इन प्लांट। सिंपलेस्ट टिश्यू सिस्टम क्या है। सिंपलेस्ट टिश्यू सिस्टम तो इजी होगा, क्योंकि देखो इसका आंसर पहले आप दे दो, 3, 2, 1। तो क्या होगा, सबसे ऊपर वाली जो है ये सिंपल दिख रही है, एपिडर्मिस, तो यही सबसे सिंपल होंगी। जब तक इसके अंदर जाते रहेंगे तो इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती जाएंगी, तो ये सिंपलेस्ट तो नहीं हो सकता, इसलिए ऊपर वाली एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम सबसे सिंपलेस्ट होंगी। ये तो मैं अपनी स्किन को बता रहा हूँ, ये प्लांट का पूछा, ठीक है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल लेने के लिए ऐसा बताया। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इजी क्वेश्चन, बता दो जल्दी। ये तो ऑप्शन के हिसाब से बता दूंगा तुम लोग, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कौन दिखाता है। 3, 2, 1। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, फुनेरिया मोजेस, ठीक है। तो यहाँ पर अपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इजी क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, तो ऐसे ही मैं 10 क्वेश्चन हर लेक्चर में करा रहा हूँ। तो ये सीरीज उसी के बेसिस पे है, तो बाकी के लेक्चर जिसने नहीं देखा होगा वो देख सकता। ऐसे इजी क्वेश्चन है, थोड़े डिफिकल्ट है, थोड़े कंफ्यूजिंग है, तो इसका लेक्चर नहीं देखने का टाइम है तो पीडीएफ कम से कम उसका देख लो जाके। हर लेक्चर के कमेंट बॉक्स में मैंने पीडीएफ डाल के रखा हूँ, और कुछ भी डाउट होता हो या टेस्ट सीरीज चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना, और जॉइंट्स वालों की ट्रिक्स चाहिए तो उसके लिए भी जॉइंट्स कमेंट कर देना, उसके भी ट्रिक ला लूँगा। और इसके बाद अपन फिजिक्स या केमिस्ट्री का देखेंगे, शुरू करेंगे बायोलॉजी का, तो अपना कंप्लीट हो जाएगा कल। आज बायोलॉजी डे 9 है, ठीक है, बायोलॉजी का अपना कल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिजिक्स या केमिस्ट्री चालू करेंगे, और अच्छे से पढ़ाई करो और इस बार नीट 4 के आना।